आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले एंगल की बात करते हैं कि एंगल क्या होता है। एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? थीटा से। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? थीटा इक्वल टू होता है आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। आर्क क्या होती है? जैसे कि कोई भी आर्क दे रखी हमको, मतलब एक सर्कुलर पूरी रिंग सर्कल का एक छोटा सा पार्ट को क्या बोलते हैं? आर्क। मान लो ये आर्क है, थीटा एंगल बना रही है, मतलब ये इसकी आर्क मतलब इसकी लेंथ, ये हो गई आर्क, इसको कहते हैं आर्क। अब मान लो इस आर्क की लेंथ एल है, रेडियस आर मतलब आर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई आर। यहाँ ऐसे एंगल निकाल लिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि एंगल को मेजर कैसे किया जाता है। एंगल तो सबसे पहले तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर किया जाता है। कैसे? अगर एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाए तो वो एंगल क्या माना जाता है? पॉजिटिव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना जाता है, और क्लॉकवाइज को क्या मानेंगे? निगेटिव एंगल है। जैसे कि अगर हम मान ले रहे ये ओरिजिन पॉइंट है, ए है, अब यहाँ से दूसरी लाइन ड्रॉ की है बी। अब ये एंगल अगर हम यहाँ से देखते हैं, ये एरो हमने बनाया, कैसा बनाया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब एंगल कैसा होगा? पॉजिटिव एंगल होगा। और अगर हम बात करते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये हो गया, इसको बी मान लिया। अगर अब हम यहाँ से देखो एंगल कैसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें, क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे, मतलब ये एंगल कैसा होगा? निगेटिव एंगल होगा। निगेटिव एंगल होगा। तो एंगल इस तरीके से मेजर किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल की बात करें, वन राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के। या फिर रेडियन की बात करते हैं तो पाई बाई 2 के बराबर होता है। ये रेडियन में होता है, और या फिर डिग्री में 90 होगा। और हम जानते हैं 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट के। मतलब सिंगल डेज लिखा हो वो क्या होगा? 60 मतलब सिंगल डेज वो किसको डेज रिप्रेजेंट करता है? मिनट को। तो 60 मिनट। और हम जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड के। तो डबल डैश क्या हो गया? 60 सेकेंड्स। तो ये तो हो गए एंगल। 1 डिग्री किसके बराबर है? 60 मिनट के। और 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकेंड के। उसके बाद में बात करते हैं हम कोई भी, मतलब राइट एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। रेडियन में बोले तो पाई बाई 2 रेडियन हो गया। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल, 1 स्ट्रेट एंगल किसके बराबर होता है? 1 स्ट्रेट एंगल वो पाई रेडियन के बराबर होता है। पाई रेडियन, या फिर अगर डिग्री की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और कंप्लीट एंगल की बात करते हैं, 1 कंप्लीट एंगल है वो कितना होता है? वो होता है 2 पाई रेडियन के बराबर। या फिर बोले डिग्री में कितना हो जाएगा? 360, क्योंकि पाई की वैल्यू आप लोग जानते होंगे, पाई कितना होता है? 180 के बराबर। अब बात करते हैं 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी। 1 डिग्री की वैल्यू तो जानते हैं कि 60 मिनट के बराबर होता है, लेकिन 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? 1 रेडियन, तो 1 जब हमको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करेंगे? 180 डिवाइडेड बाई पाई से करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब 1 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वैल्यू। तो पाई की वैल्यू हम जानते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22 डिवाइडेड बाई 7, या फिर क्या लिख सकते हैं? 3.14। जब यहाँ से ये वैल्यू रखोगे 3.14 या 22.7, तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रॉक्सीमेट 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड के आसपास। तो इस वैल्यू को अप्रॉक्स में जब लिख लिया जाता है वो कितना होता है? 57.3 डिग्री के आसपास इसकी वैल्यू होती है। मतलब ये याद रखना, 1 रेडियन है वो किसके बराबर होता है? 57.3 डिग्री के बराबर। अब जैसे कि अगर हम बात करें कोई एग्जांपल लेकर, मान लो अगर हम बात करते हैं 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 75 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना 180 डिवाइडेड बाई, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई डिवाइडेड बाई उल्टा कर देंगे, मतलब पाई डिवाइडेड बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको क्या करना है? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। पहले तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 75 डिग्री है, इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से।
तो अब ये वैल्यू किस में आ गई, रेडियन में। अब इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना जाएगा, 15 5 जा 75 होता है, 15 1 जा 15 और ये कितना 30 हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5π/12। ये वैल्यू किस में आ गई, रेडियन में। तो ये तो आसान था, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, मान लो हमारे पास दूसरी, फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर पर है -37 डिग्री 30 मिनट। इसको हमें क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब देखो हम जानते हैं कि 1 डिग्री किसके बराबर है, 60 मिनट के बराबर है। अब 30 मिनट कितनी डिग्री के बराबर हो जाएगा, 30 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, हाफ डिग्री के, 1/2 डिग्री के बराबर हो जाएगा भाई। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, अब 30 आधा है 60 का, मतलब ये हाफ डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -37, ठीक है, और हाफ। अब इस टाइप की वैल्यू को जब भी लिखा मिल जाए 37 हाफ या कोई भी और भी वैल्यू इस टाइप में लिखी होती है, तो हमें क्या करना रहता है, ये जो नीचे वाली मतलब 2 और 37 के करेंगे मल्टीप्लाई, फिर जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में उसमें ये जो वैल्यू है ये 1 यहाँ पे 1 है, अब 2 3 जो भी होगा उसको ऐड कर देंगे, मतलब इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ से इसको क्या कैलकुलेट करेंगे, 37 2 या कितना होता है 74, फिर क्या कर देंगे +1 / 2, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 75/2। इस तरीके से ऐसी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 75/2। अभी ये किस में आया है, डिग्री में पूरी वैल्यू कैलकुलेट हो गई, लेकिन हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 180 मतलब π/180 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या है, 75 है, तो इसको 75 को कितना होता है, 15 से अगर हम इसको काटते हैं तो 5 जाएगा, ठीक है। ये कितना जाएगा, 1 टाइम फिर 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5π/24 रेडियन, इसका आंसर आ जाएगा 5/24 रेडियन। और वो भी कैसा आएगा, माइनस का, माइनस तो रह गया ना, ये माइनस छूट गया था, माइनस मतलब माइनस का 5π/24 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात कर लें थर्ड नंबर पर 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड, कितना 30 सेकेंड, ठीक है। अब हम पहले क्या करते हैं, जो सेकंड है इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं, फिर मिनट आएगा, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड के बराबर। अब 30 सेकेंड दे रखा है, मतलब हाफ मिनट 1/2 आधे मिनट के बराबर है, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको 5 डिग्री 37 1/2, ये वैल्यू किस में आ गई, मिनट में कन्वर्ट हो गई। अब इसको जब कैलकुलेट करो तो इसको क्या करना है, 37 1/2 मतलब ये कितना आ जाएगा 70, इसको इसकी मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर देना है, मतलब 74 + 1/2 मतलब 75/2, ये वैल्यू किस में आ गई, मिनट में। मतलब यहाँ से अगर हम आगे इसको लिखते हैं तो ये 5 डिग्री 75/2 मिनट आया है। ये कैसा आया, इतना मिनट आया है। अब हमें क्या करना है, मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के। तो 1 मिनट किसके बराबर होगा, 1/60 के। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 1/60 के। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, इसको 5 डिग्री इंटू 75/2 इंटू 1/60। ये पूरी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, ये वैल्यू किस में आ गई, पूरी डिग्री में। ये वैल्यू किस में आ गई, डिग्री में, ठीक है। ये वैल्यू आ गई डिग्री में। इसको अगर हम बात करते हैं तो ये कितना जाएगा, 5 टाइम्स और ये जाएगा 4 टाइम्स। तो ये 5 डिग्री है और ये कितना आ जाएगा, 5/8। 5/8 ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये पूरी वैल्यू कन्वर्ट हो गई है डिग्री में, आ गई। ये किस में आ गई, डिग्री में। अब डिग्री में इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5/8 इसकी मल्टीप्लाई ये ऐड कर देना है, मतलब 8 5 जा कितना होता है 40 + 5/8 मतलब कितना हो जाएगा 45/8। ये आ जाएगा इतना डिग्री, मतलब ये वैल्यू किस में आ गई, डिग्री में आ गई। 45/8 ये आ गई हमारे पास डिग्री में। अब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब π/180 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या है 45 4 जा कितना होता है 180। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई, π/32 रेडियन।
वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट हो गई। इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया रेडियन, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। लेकिन अगर हमें मान लो डिग्री को, मतलब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, जैसे कि अगर हम अब बात करते हैं इसमें एग्जांपल की, हमारे पास रेडियन में वैल्यू दे रखी है 2πy डिवाइडेड बाई 15, 2πy डिवाइडेड बाई 15 रेडियन है, और इसको हमें क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में ले जाना है। डिग्री में क्या करते हैं, 180 डिवाइडेड बाई पाई से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू दे रखी है 2πy डिवाइडेड बाई 15 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई। पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 15 बन जाए 15, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 24 डिग्री। कितनी आ गई, 24 डिग्री। तो इस तरीके से डिग्री में को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। मान लो सेकंड कोई एग्जांपल ले रहे हैं कि π/8 है, ये किस में है, रेडियन में है, इसको हमको कन्वर्ट करना है डिग्री में, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। तो यहाँ से पाई पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 180 डिवाइडेड बाई 8, अब इसको आगे कैलकुलेट कर लो। तो अगर हम बात करते हैं 4 2 जा कितना जाएगा, 8 हो गया, और 4 4 जा 16 होता है, और ये 5 टाइम चला जाएगा, मतलब 45 डिवाइडेड बाई 2, या इसको क्या लिख सकते हैं, 22.5 डिग्री के आसपास वैल्यू आ जाएगी। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, अगर हम आगे इसको लिख सकते हैं 22, इसको क्या लिख सकते हैं, 22 डिग्री 30 मिनट। 5 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 22 30 मिनट लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो डिग्री है 5 है। अगर हम क्या बात करें 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। तो 1 डिग्री कितने बराबर हो गया, 60 मिनट के बराबर। तो 5 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, इस डिग्री को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, सॉरी मिनट में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मिनट में इसको कन्वर्ट करोगे। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट, तो ये कितना आ जाएगा, इतने मिनट आ जाएगा, ठीक है। 22 डिग्री 38 मतलब 30 मिनट। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 22.5 डिग्री है, ठीक है, तो ये 22 है, ठीक है, ये क्या हो गया, डिग्री। अब अगर हम बात करें 0.5 बचा ना, 22 प्लस 0.5, अब 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री का मतलब कितना हुआ, 1/2 भाई 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट के बराबर। तो 1/2 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 30 मिनट के बराबर। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, तो हाफ डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 30 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ इसलिए इसको लिख सकते हैं 22 डिग्री 30 मिनट, इस तरीके से लिखा जाता है। अगर हम बात करते हैं, अब मान लो कि एक और एग्जांपल ले रहे हैं थर्ड नंबर पर हमें दे रखा है -2, क्या दे रखा है, -2 रेडियन। इसको अगर हमें पाई में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये रेडियन में है, अब ये रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, तो इसको 180 डिवाइडेड बाई पाई से करेंगे मल्टीप्लाई, 180 डिवाइडेड बाई पाई से करेंगे मल्टीप्लाई, 180 डिवाइडेड बाई पाई से कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये माइनस की वैल्यू है, इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो पाई की वैल्यू की बात करते हैं, -2 इंटू 180, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 होता है, मतलब 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये किधर चला गया, 7 ऊपर चला गया। और अगर हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम आगे कैलकुलेट करें तो इसको लिख सकते हैं मिनट, इसको लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस का 114, 1 मिनट, ये कितना आया, ये इतना आया, ये इसको लिख सकते हैं 20, मतलब ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ये क्या हो गया, 11 हो गया, ठीक है। अब 11 है, इसका मल्टीप्लाई अगर हम आगे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 180, 18 7 जा कितना होता है, 18 7 जा कितना होता है,
इसको अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करें, रेशियो की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें, मान लो ये x हो गया, ये क्या होगा ओरिजिन पॉइंट, इसको x डैश मान लिया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। अगर यहाँ से हम ओरिजिन से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये ठीक है, इसको पॉइंट हमने ये मान लिया। अब अगर हम इसको परपेंडिकुलर मिलाते हैं, ये एक परपेंडिकुलर x एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये क्या हो गई परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया। इसको एंगल हमने मान लिया, ये x एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो यहाँ से हम अगर, तो ये कैसा बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ से हमें कैसा एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये हो गया थीटा एंगल बनाता हुआ एक ट्राइंगल है। अब इसको क्या बोलते हैं, थीटा के सामने वाला हमेशा कैसा रहेगा परपेंडिकुलर, ये क्या रहेगा बेस, और ये क्या रहता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। थीटा के सामने वाला, अब थीटा कैसे भी बदल दिया जाए, जैसे कि अगर हम बात करें, मान लो ट्राइंगल ऐसा बना दिया, ठीक है, ट्राइंगल कैसा बना दिया, ट्राइंगल का थीटा की पोजीशन बदल दी, तो कंफ्यूज मत होना, थीटा ये दे दिया, अब थीटा ये दे दिया तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा के ये याद रखना हमेशा, जो एंगल जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है तो उसके सामने वाली साइड को क्या मान लेना है परपेंडिकुलर, सामने वाला, सामने वाला थीटा के सामने वाला को बोलते हैं परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, इतना याद रखना। अब बात करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, जैसे कि हम बात करें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हो गया, या फिर बोले साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, और अगर हम बात करें कॉसेक थीटा हो गया और सेक थीटा हो गया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू कैसे पता करेंगे कि किसका क्या है, तो इसके लिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्या लिखना है, लाल लिखना है ऊपर और नीचे लिख देना है के डबल के ए, इसको लाल लिखना है ऊपर और नीचे लिख देना है डबल के ए। और फिर क्या करना है, इसके नीचे जो L डिवाइडेड बाई के लिखा हुआ है, इस पर लिखना है साइन थीटा, ठीक है, इस पर क्या लिखना है साइन थीटा, इधर लिख देना है कॉस थीटा और इधर लिख देना है, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। अब इनका जो उल्टा, इनका जो भी उल्टा आएगा वो क्या आएगा, इनका उल्टा जो आ जाएगा वो इनका मतलब वो हो जाएगा साइन कॉसेक कॉस वगैरह। अभी बात करते हैं उसके बारे में, जैसे कि अब यहाँ से अगर हम साइन थीटा लिखते हैं, अगर हम बात करें साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, एल क्या होता है, अगर हम इनके बारे में बात करें, एल को हम परपेंडिकुलर मानेंगे, एल क्या है परपेंडिकुलर के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। ये क्या है बेस को बताता है, बेस को बताता है, और के क्या है हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, के। तो यहाँ से हमें क्या लिखना है, हमारे पास साइन थीटा क्या आ रहा है एल डिवाइडेड बाई के, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई के, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, एच से हाइपोटेनस हो गया, तो ये होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा क्या होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा की बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ये आ जाएगा टेन थीटा। अब बात करते हैं कॉट थीटा की। कॉट थीटा क्या होता है बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अगर हम बात करें, इसको क्या लिख देंगे इधर, इसका उल्टा इधर यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक, ठीक है, कॉसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो यहाँ से अब हम इसका उल्टा अगर हम बात करते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है मतलब हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा क्या हो गया हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। अगर हम कॉट थीटा की बात करते हैं, कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सेक थीटा की, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस। तो इस तरीके से इसको याद रखना है, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात हो गई। और हम ये तो जानते हैं कि एंगल जब क्या हो लेस देन 90 होता है, थीटा क्या है लेस देन 90 डिग्री से कम होता है, उसको क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल बोला जाता है, एक्यूट। और अगर थीटा मोर देन 90 से ज्यादा है
तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। मोर देन 90 वाले को ऑब्ट्यूज और लेस देन 90 वाले को एक्यूट बोलते हैं। अगर हम बात करें साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, मतलब साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, मतलब इसको 1 साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 कॉसेक थीटा। इसके बाद अगर हम बात करें कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। उसके बाद में बात करते हैं हम अगर टेन थीटा की, तो टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा। तो ये सब रेसिप्रोकल है, इनका क्या जो भी वैल्यू मिलेगी उसका उल्टा क्या कर देना, रेसिप्रोकल में कर देना है, तो वो क्या आ जाएगी। मतलब अगर साइन का रेसिप्रोकल बात करें, हमें साइन 30 की वैल्यू मतलब वो पता हो तो हम क्या करेंगे, कॉस अगर कॉसेक की पता करनी है तो क्या इसका रेसिप्रोकल मतलब उसकी उल्टी कर देंगे। साइन 30 की मान लो है 1/2 है, तो कॉस 30 क्या हो जाएगी, उसकी उल्टी वैल्यू। उसके बाद में बात करते हैं, तो ये तो हो गए रेसिप्रोकल की बात। अगर हम और फॉर्मूले की बात करें, जैसे कि ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा फेमस है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की, इसकी बात करते हैं क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हमारे पास मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट यहाँ से अगर हम बात करते हैं एंगल की, तो एंगल यहाँ से अगर हम चलना शुरू कर रहे हैं, ये 0 हो गया, यहाँ पर कितना होता है 90, ये क्या हो जाएगा 180, और ये क्या हो जाएगा 270, और वापस वहीं पर आ गया, मतलब एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, मतलब 360 डिग्री रोटेट कर गए, 360 रोटेट कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं आल सब के सब क्या मिलेंगे, पॉजिटिव ही मिलेंगे, ठीक है। आल ट्रिग्नोमेट्रिक 0 से 90 के बीच में क्या होंगे, सब के सब पॉजिटिव वैल्यू होंगी, पॉजिटिव होंगे। उसके बाद में बात करें अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की, सेकेंड में क्या करना है, सेकेंड में सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल, साइन और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक, ये दोनों ही पॉजिटिव मिलेंगे। इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, थर्ड में टेन और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, इसका रेसिप्रोकल क्या है, कॉट, ये दोनों क्या मिलेंगे, पॉजिटिव होगा। इनके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फोर्थ में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक, कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, सेक। एक मिनट, कुछ उल्टा तो नहीं लिख दिए थे, एक मिनट, हाँ कॉस का, हाँ सही तो है, कॉस का रेसिप्रोकल सही है, मतलब मुझे लगा कि गलत लिख दिए थे। तो यहाँ से इसका कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो गया, मतलब ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, इसके अलावा जो भी होगा निगेटिव मिलेगा। तो ये तो हो गए क्वाड्रेंट की बात। अब हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हमें एग्जाम्पल दे दिया जाए, कहा जाए क्वेश्चन दे दिया कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 4/5 है, ठीक है। तो हमें 4/5 है, और जो थीटा है वो कहाँ पर है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा दे रखा है। तब हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बतानी है। अब साइन थीटा पता चल गया। साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बना लेंगे ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल बना लिया, वो थीटा एंगल बनाता हुआ। तो यहाँ से हम ये जानते हैं थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये जो लंबी सबसे बड़ी साइड दिख जाए वो क्या होती है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है, मतलब हमें हाइपोटेनस कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना, 4/5 है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4, हाइपोटेनस कितना आ गया 5, और हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या करते हैं, बेस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें हाइपोटेनस की वैल्यू पता है, मतलब 5 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर कितना है 4 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू पता करनी है, बेस का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 16, और ये हो गया बी स्क्वायर।
तो बी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 25 माइनस 16 कितना आ गया 9, मतलब यहाँ से बेस कितना आ जाएगा 3। तो बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, बेस पता चल गया। अब हम सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, सबसे पहले लाल, नीचे के डबल ए, ठीक है। अब हमें साइन की तो पता चल गया कितना है 4/5 है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस पता करेंगे। कॉस थीटा कितना होगा, कॉस होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारे पास 3, हाइपोटेनस कितना है 5, 3/5 आ गया कॉस थीटा। उसके बाद टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 4, बेस कितना है 3, मतलब टेन थीटा आ गया 4/3। उसके बाद बात करते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की बात करते हैं तो कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना आया है 5, परपेंडिकुलर कितना है 4, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 4। साइन का रेसिप्रोकल, साइन कितना था 4/3, तो कॉसेक कितना हो जाएगा 4/5 साइन था, तो ये कॉसेक क्या हो जाएगा 5/4, मतलब उसका उल्टा। उसके बाद में बात करते हैं हम कि अगर हमें बताना है सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल, मतलब इसका उल्टा, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस। तो कॉस 3/5 है, मतलब ये क्या आ जाएगा 5/3। उसके बाद में टेन किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का। तो यहाँ से अगर हमें कॉट की वैल्यू बतानी है तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। कॉट क्या है 4/3 है, तो वो क्या हो जाएगा 3/4। इस तरीके से वैल्यू को निकाला जाएगा। तो यहाँ से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल गए। अब हम बात कर लेते हैं जो इनकी वैल्यू हैं, कुछ फिक्स वैल्यू हैं, उनको याद कर लेना है, उनको मतलब हमेशा याद रखना है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अगर हम जैसे कि बात करते हैं, मान लो कुछ ऐसी वैल्यू हैं, जैसे अगर हमें दे दिया जाए, मान लो 30 डिग्री है, इसको रेडियन में क्या लिख सकते हैं भाई, इसको रेडियन में, भाई डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब π/180 से कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब इसको लिख सकते हैं हम π/, ये देख लो कितना 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा 6 टाइम, मतलब π/6 आ जाएगा। अगर हम 45 की बात करते हैं, 45 डिग्री को, इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम π/180 से कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब इसको π/4 लिख सकते हैं। 60 की बात करते हैं, 60 डिग्री की, तो 60 डिग्री को क्या लिखेंगे π/3 आ जाएगा। 90 की बात करते हैं, 90 डिग्री को बात कर ही चुके, π/2 लिख देंगे। और ऐसे ही अगर हम बात करें 120 डिग्री को क्या करना है, π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 6, 0 से 0 गया, 6 2 = 12, 6 3 = 18 होता है, मतलब 2π/3 आ गया। इस तरीके से जैसे कि अगर हम बात करें 150 डिग्री की, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट क्या करेंगे, इसको 180 π/180 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 0 से 0 हो गया कैंसिल, इसको 5 टाइम्स, इसको ये 6 टाइम जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5π/6, ये आ गया रेडियन में। तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे। और पाई की रेडियन में वैल्यू डिग्री में जानते हैं, पाई = 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद बात करते हैं जो फिक्स वैल्यू हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो हमें कोई एंगल दे रखा है थीटा, ठीक है, एंगल दे रखा है और एंगल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और अगर हम बात करते हैं 90 डिग्री की, 120 डिग्री की बात करते हैं, 120 के बाद में अगर हम बात करें 150 डिग्री की, तो बाकी ये देखो 90 के ऊपर वैल्यू कोई भी हो डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन यह है याद रख सकते हो तो कर लेना, नहीं करते हो तो मतलब निकालने का तरीका भी बता देंगे 180। अब देखो 0 डिग्री है तो ठीक है, वो 0 डिग्री, अब हम 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6 रेडियन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं π/6, इसको क्या है π/4 रेडियन में लिख सकते हैं, इसको π/3 लिख सकते हैं, इसको π/2 लिख सकते हैं, इसको 2π/3 लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं 5π/6 लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा पाई के बराबर। तो यहां से हम सबसे पहले बात करते हैं कि साइन थीटा, साइन की बात करते हैं। तो साइन अगर थीटा कितना है 0 है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, मतलब साइन की वैल्यू 0 से 90 तक बढ़ती है, इंक्रीज करती है, 0 से 90 तक, 0 से 1 की तरफ चली गई, मतलब इंक्रीज कर रही है। और अगर हम बात करते हैं साइन 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 120 की वैल्यू आ जाएगी √3/2, ठीक है। साइन 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2, और नहीं एक मिनट, साइन इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन 150 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि इसकी क्या आएगा साइन 90 + 60, हाँ 1/2। उसके बाद में
साइन 180 की वैल्यू कितनी होगी, 0। साइन 180 कितना हो जाएगा, 0। अगर हम अब बात करते हैं कॉस की, कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। जो साइन की होगी, जैसे कि साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही कॉस 60 की हो जाएगी, कॉस 60 की है वो साइन 30 की हो जाएगी। तो यहाँ से साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। जो कॉस साइन 60 की है वो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी। 45 पे दोनों की वैल्यू 1/√2 सेम रहती है। ये क्या हो जाएगा, कॉस 60 1/2 होता है और मिनिमम हो जाती है, मतलब कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो कॉस की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक डिक्रीज करती है, जबकि साइन की इंक्रीज कर रही थी। अगर हम बात करते हैं साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 120 की वैल्यू होती है -1/2। उसके बाद में बात करते हैं साइन कॉस 150 की वैल्यू, कॉस 150 की वैल्यू होती है -√3/2 और पाई की क्या हो जाएगी, माइनस कॉस 180 की वैल्यू मतलब कितनी हो गई, -1। उसके बाद बात करते हैं tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 हो जाता है और tan 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। फिर tan 120 की वैल्यू -√3 होती है, tan 150 की वैल्यू कितनी होती है, tan 150 की वैल्यू होती है -1/√3 और tan 180 हो जाता है 0। तो ये इतनी ही वैल्यू याद रखनी है। बाकी फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम जो भी यूज होगी, मैक्सिमम टाइम तो साइन कॉस यूज होता है, tan तो कभी कभी यूज होता है, लेकिन tan की भी याद रखनी है। तो ये तो हो गई इसके लिए। अब बात करते हैं कि इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी की भी 90 तक अगर हमें याद है, 90 की अब कोई भी वैल्यू हो हम निकाल सकते हैं। तो हम पहले कुछ मतलब बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमें दे रखा है साइन माइनस थीटा। अगर साइन माइनस थीटा है तो इसको माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉस माइनस थीटा है तो उसको प्लस का कॉस थीटा लिखेंगे। और टेन माइनस थीटा है, टेन माइनस थीटा को माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट तो याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं और टेन माइनस थीटा को माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अब हम कि जो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, क्या होगा, चेंज होगा। मतलब साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं, जैसे कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है तो यहाँ पर क्या होता है, 90 में चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन का तो कॉस हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा हो गया। अब 90 प्लस थीटा का मतलब किस क्वाड्रेंट में है हम, 90 प्लस थीटा 0 90 और ये 180, मतलब 90 के आगे प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और हम जानते हैं सेकेंड में क्या होता है, इसके लिए एक ट्रिक बताना भूल गए, ASTC, मतलब ए फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होंगे, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में क्या रहेगा, साइन और साइन का रेसिप्रोकल, साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव मिलेगा। थर्ड में क्या रहेगा, टेन और टेन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव मिलेगा और फोर्थ में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर साइन प्लस थीटा है, साइन प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव मिलेगा, मतलब ये कॉस थीटा कैसा आ जाएगा, प्लस का, ठीक है। अब हम लिखते हैं कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। अब ये भी इसके लिए 90 प्लस थीटा है, मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है मतलब सेकंड में साइन और साइन का रेसिप्रोकल मतलब कॉसेक ही पॉजिटिव मिलेगा। इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। मतलब इसका यहाँ पर चेंज तो होगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 90 में चेंज होता है तो कॉस का साइन हो गया। अब यहाँ पर जो इसका साइन प्लस आएगा माइनस आएगा वो क्या आएगा, माइनस आएगा। हमें साइन किसके अकॉर्डिंग देखना है, ये नहीं कि चेंज होने के बाद नहीं, चेंज होने से पहले, चेंज होने से पहले साइन का साइन तभी लेना है, उसके अकॉर्डिंग साइन देना है, प्लस आएगा माइनस आएगा। कॉस चेंज है, कॉस इसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर जो माइनस साइन आया वो इसके अकॉर्डिंग आया, कॉस को देख करके, कॉस सेकंड में नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से देखना, ऐसा नहीं ना कि चेंज होने के बाद, चेंज होने से पहले साइन को डिसाइड करना है। उसके बाद अगर हम टेन की बात करते हैं, टेन 90 प्लस थीटा की, टेन 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में टेन भी क्या होगा, निगेटिव होगा और टेन का यहाँ पर चेंज होगा, मतलब टेन का क्या हो जाएगा, कॉट, तो कॉट हो गया और साइन क्या आ गया, माइनस। उसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गया प्लस वाला, अब बात करते हैं माइनस वाले, मतलब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा। तो यहाँ पर ये तो जानते हैं कि चेंज तो होगा, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 माइनस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सभी के सभी पॉजिटिव ऑल, ठीक है, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होंगे। और 90 में क्या होता है, चाहे वो 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो तो चेंज तो होगा, मतलब ये हो जाएगा साइन का कॉस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा।
ऐसे ही cos 90 माइनस थीटा की बात करें तो यहाँ पे सभी क्या पॉजिटिव भी मिलेंगे, तो पॉजिटिव और चेंज हो जाएगा, अब साइन का cos हो जाएगा, cos का साइन हो जाएगा। tan की बात करते हैं, tan 90 माइनस थीटा मतलब ये क्या हो जाएगा, cot थीटा और पॉजिटिव ही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। उसके बाद बात करते हैं हम 180 के पास चलते हैं। अब क्या बात करते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। तो यहाँ पर 180 में चेंज नहीं होगा, चाहे वो 180 माइनस हो या 180 प्लस हो, तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। साइन 180 प्लस थीटा कितना हो गया, मतलब चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। अब 180 प्लस थीटा का मतलब क्या है, 180 प्लस थीटा का मतलब क्या है भाई, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया और ये वापस 360 आ गए। 180 प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। अब थर्ड में क्या होता है, थर्ड में ASTC लगाना है, ASTC लगाना है, मतलब 10 और 10 का रेसिप्रोकल, 10 और 10 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, मतलब 10 का ये पॉजिटिव हो गया, इसके अलावा जो भी निगेटिव होंगे, साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव, साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव, चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन रहेगा और वो भी कैसा होगा, माइनस का साइन थीटा। उसके बाद बात करते हैं कॉस की, कॉस 180 प्लस थीटा। अब कॉस मतलब 10 क्या, 10 और 10 के रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, कॉट 10 और कॉट के अलावा जितने भी मिलेंगे सब निगेटिव मिलेंगे, मतलब ये भी निगेटिव मिलेगा और 180 में चेंज होगा नहीं, मतलब कॉस ही रहेगा। 10 की बात करते हैं, 10 180 प्लस थीटा। अब 10 आ गया मतलब पॉजिटिव मिलेगा और चेंज हो जाएगा, मतलब चेंज होगा नहीं तो 10 ही रहेगा, तो ये तो आ गया प्लस का 10 थीटा। अब चलते हैं माइनस में, साइन 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा का मतलब कहां पर है हम, 180 का मतलब 180 से कम पर है, मतलब सेकंड में है। 180 माइनस थीटा का मतलब सेकंड में है, अब सेकंड में है, 180 में चेंज होगा नहीं, साइन का साइन रहेगा, साइन का रहेगा साइन। अब सेकंड में क्या है, ASS मतलब साइन, साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, उसके अलावा सब के सब निगेटिव, मतलब यहाँ पर ये क्या मिलेगा, साइन थीटा का पॉजिटिव ही साइन थीटा मिलेगा, साइन 180 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कॉस की, कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस क्या हो जाएगा, साइन और साइन के रेसिप्रोकल के अलावा जो भी मिलेगा वो सब निगेटिव मिलेगा, तो ये तो है, चेंज होगा भी नहीं, चेंज भी नहीं होगा, और साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव, मतलब ये क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। 10 की बात करते हैं, 10 180 माइनस थीटा, ये सब डिग्री है, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब ये 10 है तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव आएगा, चेंज होगा नहीं, मतलब निगेटिव 10 थीटा माइनस 10 थीटा आ गया। उसके बाद चलते हैं अब 270 में, 180 हो गया प्लस माइनस, अब 270 प्लस माइनस में चलते हैं। 270 प्लस माइनस में, 270 में भी क्या होता है, चेंज होता है, 90 में चेंज होता है, फिर 270 में होता है, 180 में चेंज नहीं होता है, फिर 360 में भी चेंज नहीं होगा। तो यहां से अब हम चलते हैं 270 में, तो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। अब साइन 273 प्लस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में चले गए, 0, 90 एंड 180, और ये हो गया 270, सॉरी 270 और ये हो गया 6, मतलब 270 प्लस थीटा मतलब यहाँ पर किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में AST और C, मतलब कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो गया, पॉजिटिव मिलेगा, बाकी सब निगेटिव मिलेंगे, और चेंज हो जाएगा, मतलब साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और साइन का कॉस हो जाएगा, लेकिन साइन है तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव, मतलब माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। उसके बाद में बात करते हैं कॉस 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, कॉस है, कॉस तो पॉजिटिव मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगा, चेंज, मतलब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, मतलब कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, कॉस का क्या होगा, साइन होगा, और ये कैसा मिलेगा, प्लस का, मतलब प्लस का साइन थीटा मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 10 की, 10 270 प्लस थीटा, कॉस और कॉस के रेसिप्रोकल के अलावा जो भी होगा निगेटिव होगा, मतलब ये भी निगेटिव आ जाएगा, और 10 का क्या हो जाएगा, कॉट, चेंज हो जाएगा, 270 में 90 और 270 में चेंज होता है, 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। अब देख लेते हैं माइनस वाला, तो साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा का मतलब हम किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 माइनस का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में है, और यहाँ पे चेंज तो होगा, पता है साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 और 10 का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, मतलब साइन क्या है, ये निगेटिव हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस भी निगेटिव हो जाएगा, 270 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, और चेंज हो जाएगा, मतलब इसका साइन आ जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं 10 की, 10 270 माइनस थीटा, तो 10 270 ये पॉजिटिव रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, चेंज होगा, पॉजिटिव का कॉट थीटा मिलेगा। अब बात करते हैं 360 में,
360 साइन 360 प्लस थीटा। आप कुछ समझ रहे हो? साइन 360 प्लस थीटा 090 और ये क्या हो गया 180 और ये हो गया 270, ये हो गया 360, मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिए प्लस थीटा, मतलब यहाँ पर है कहीं पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ गए। किसमें आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में सभी के सभी क्या हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? चेंज तो होता नहीं है इसमें, 360 और 180 में चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा मतलब साइन का साइन ही रहेगा, और ये क्या रहेगा? वो भी पॉजिटिव का मिलेगा। कैसा मिलेगा? पॉजिटिव का मिलेगा। उसके बाद में बात करते हैं हम, अगर कॉस की, कॉस 360 प्लस थीटा, तो यहाँ पर भी कॉस का कॉस रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है तो सब के सब पॉजिटिव ही मिलेंगे। ये किस में आ जाएगा? मतलब इसका क्या हो जाएगा? चेंज होगा नहीं, 10 का 10 ही रहेगा और पॉजिटिव मिलेगा। ये सब पॉजिटिव ही मिलेंगे। उसके बाद में बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं माइनस का, मतलब साइन 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा का मतलब क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड में क्या होता है? कॉस, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड नहीं, एक मिनट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। इसमें आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस थीटा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब 360 में चेंज तो होगा नहीं, साइन का साइन रहेगा। अब साइन का साइन रहेगा तो क्या करना है? यहाँ पर कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल ही तो पॉजिटिव रहता है, उसके अलावा नेगेटिव, मतलब ये भी साइन नेगेटिव हो जाएगा। कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? मतलब ये प्लस का मिलेगा। कॉस पॉजिटिव मिलता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और चेंज होगा नहीं, मतलब प्लस का कॉस थीटा मिल जाएगा। 10 की बात करते हैं, 10 360 माइनस थीटा, मतलब ये भी नेगेटिव मिलेगा, चेंज होगा नहीं, मतलब -10 थीटा मिल जाएगा। तो ये सारे हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनके बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। और भी जो फॉर्मूले हैं जैसे कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं फॉर्मूले की, फॉर्मूले, तो सबसे पहले बात करते हैं साइन ए प्लस बी की। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। कॉस ए साइन बी हो गया। अगर यहाँ पर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस बी का क्या हो जाएगा? बस सिर्फ माइनस आ जाएगा, बाकी साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। उसके बाद बात करते हैं कॉस, लेकिन कॉस में कहानी गड़बड़ है, उल्टी है। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? यहाँ पर साइन एक साइड रहेगा, कॉस एक साइड रहेगा, प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस वाले में प्लस आता है। तो क्या कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, प्लस वाला है तो माइनस आएगा, प्लस वाला है माइनस आएगा, और इधर आ जाएगा साइन ए साइन बी। याद करना आसान है। कॉस वाले में क्या? प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस आएगा, और कॉस एक साइड रहेगा, साइन एक साइड रहेगा। कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी, माइनस वाला है प्लस रहेगा बीच में, और ये क्या आ जाएगा? साइन ए साइन बी। उसके बाद में बात करते हैं tan a प्लस बी की, tan a प्लस बी की। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b। प्लस वाले में ऊपर प्लस नीचे माइनस रहेगा। tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ पर प्लस वाले में क्या? ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस वाले में ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो अगर हमें tan a माइनस बी का फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखना है? ऊपर माइनस लिखना है, मतलब tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई नीचे प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan a tan b। इस तरीके से इनको याद रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2a, साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a लिखा जा सकता है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 10 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। 10 के फॉर्म में याद करना है तो साइन 2a को 2 साइन a cos a लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a को क्या लिख सकते हैं? cos 2a को लिखा जा सकता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है? cos 2a। या फिर इसको क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इसको जैसे ये कहाँ से आया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 की बात करें तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a,
तो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने ये ले लिया कॉस स्क्वायर ए = 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, ये कॉस स्क्वायर इधर चला जाएगा, मतलब यहाँ से साइन स्क्वायर ए = कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से जब साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हो गया cos 2a का। उसके बाद बात करते हैं tan 2a का, या फिर इसको और भी लिख सकते हैं। अब अगली बार हम क्या करते हैं कि cos स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा, मतलब अगर हम इसको दूसरा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं। अगर tan की फॉर्म में बात करते हैं तो tan के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब बात करते हैं tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2a की बात करते हैं तो ये होता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। 2 tan का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। अगर और भी बात करते हैं sin 3a का फॉर्मूला, sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a, वैसे यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन याद कर लो 3 sin a 4 sin क्यूब a। या cos 3a की बात करते हैं, ये सिर्फ ऐसे याद रखो, कोई जरूरी नहीं है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, यूज नहीं होते हैं। 3a वाले कोई भी फॉर्मूले यूज नहीं होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम, जैसे कि अगर हम बात करते हैं साइन a प्लस बी के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अगर कोई एग्जाम्पल हमने ले लिया, हमें लिखना साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करना है, साइन 15 डिग्री। अब साइन 15 को हम लिख क्या सकते हैं भाई, साइन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 45 माइनस 30, यहाँ से भी तो इसका डिफरेंट भी तो 15 आ रहा है, मतलब 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख लेंगे हम साइन 45 माइनस 30, ये हो गया साइन 45। मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है, इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट होगा, साइन a माइनस बी वाला, साइन a माइनस बी वाला। अब यहाँ पर देखो 45 क्या हो गया a हो गया और 30 क्या हो गया b हो गया, तो फॉर्मूला लगा देना है साइन a प्लस बी माइनस बी वाला। साइन a माइनस बी वाला कौन सा क्या फॉर्मूला था, साइन a कॉस b, माइनस माइनस वाले में माइनस, कॉस वाले में उल्टा था, माइनस वाले में प्लस, प्लस वाले में माइनस, कॉस एक साइड साइन एक साइड था। तो साइन a कॉस b और कॉस a साइन b। अब यहाँ पर हमें क्या कर देना है, वैल्यू रख देना है, वैल्यू रख देना है। साइन a का मतलब साइन कितना, साइन a का मतलब कितना हो जाएगा, साइन a का मतलब साइन 45, ठीक है। उसके बाद में कॉस b का मतलब 30, कॉस 30 माइनस कॉस a का मतलब कॉस 45, साइन b का मतलब साइन 30। अब यहाँ से वैल्यू रख दो, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 होती है √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2, साइन 30 कितना आ गया 1/2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं √3, ऊपर क्या हो जाएगा √3, नीचे आ जाएगा 2√2 माइनस ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2√2। अब यहाँ पर 2√2 को कॉमन अगर हम ले रहे हैं, √2 को कॉमन मिल गया, तो इसको ऊपर क्या √3 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब ये आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2, ये आंसर आ जाएगा किसका, साइन 15 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब जैसे कि अगर हम बात करें साइन 75 डिग्री की, अगर हमें वैल्यू बता tan 75 की वैल्यू बताना है, अगर हम बात करें tan नहीं cos 75 ले लेते हैं, वैसे tan भी निकाल सकते हैं, कोई वो थोड़ी है, लेकिन अगर हम बात करें cos की, क्योंकि cos में कंफ्यूजन होता है, cos 75 डिग्री है, ठीक है। cos 75 को हम क्या लिख सकते हैं, अब सोचो cos 75 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 30 प्लस 45, 30 प्लस 45 कितना होता है 75 ही तो हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं इसको, मतलब इसको लिख देते हैं cos 30 प्लस 45, ये भी तो क्या हो जाएगा cos 75 ही तो हो जाएगा। मतलब ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, cos a प्लस बी वाला। और cos a प्लस बी क्या होता है, cos a प्लस बी होता है cos a cos b, प्लस वाले में माइनस साइन a साइन b, प्लस वाले में माइनस रखना है। तो यहाँ से अब देखो ये क्या हो गया, ये 30 हो, b 45 है, तो मतलब क्या आ जाएगा cos a का मतलब cos 30 हो गया, cos b का मतलब क्या हो गया cos 45 हो गया, माइनस साइन a का मतलब साइन 30 और साइन b का मतलब साइन 45। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2,
2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो देखो जो वैल्यू मतलब sin 15 डिग्री की आई थी वही एग्जैक्ट सेम वैल्यू आ जाएगी cos 75 की वैल्यू। यहाँ पे देख लो, अब यही क्या है, 2√2 नीचे कॉमन मिल जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा √3 - 1, मतलब जो वैल्यू आई थी sin 15 की, ऐसे हम बात करें अगर sin 15 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी cos 75 के। तो ये तो हो गया इसकी बात। अब कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे कि अगर हम बात करें sin c + sin d, अगर हम बात करते हैं और जो फॉर्मूले हैं जैसे कि साइन, ये बहुत कम यूज होते हैं, sin c + sin d फॉर्मूला है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin c + d / 2 डॉट sin c + sin d क्या होता है 2 sin c + d / 2 और डॉट cos c + d / 2, सॉरी c - d आएगा, ये क्या आएगा c - d आएगा। c - d, c - d / 2। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं sin c - d, sin c - sin d, इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos, sin c - d में क्या आएगा 2 cos c + d / 2 डॉट sin c - d / 2। sin c + sin d में क्या था 2 sin c + d / 2 डॉट cos c - d / 2 और माइनस वाले में क्या आ गया 2 cos c + d / 2 और sin c - d / 2। अगर cos की बात करते हैं cos c cos d, इसको क्या लिखेंगे cos c + cos d को लिख सकते हैं 2 cos c + d / 2 डॉट cos c - d / 2, c - d / 2। और अगर cos c - cos d की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 sin c + d / 2 डॉट साइन ही रहेगा, मतलब यहाँ पर भी साइन रहेगा sin c - d / 2। तो ये फॉर्मूले हो गए। साइन बहुत कम यूज होता है वैसे इनका, कहीं का एक आध जगह हो गया, वैसे ज़्यादा यूज नहीं होता है। तो ये हो गए सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की बात हो गई है। अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि और अगर हम बात करें जैसे कि अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लें, मान लो कोई भी दूसरा एग्जांपल, जैसे कि 5/36 दे रखा है रेडियन में, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। 5/6 तो पता ही होगा, 5π/36 ले लेते हैं, 5π/36 है, ये क्या है रेडियन में है और इसको किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में। डिग्री में क्या होता है 1/180 डिवाइडेड बाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। इसको क्या लिख देंगे 180 डिवाइडेड बाई पाई, 180 डिवाइडेड बाई पाई। पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको 6 टाइम्स चला जाएगा, 6 6 36 और ये 3 टाइम्स चला जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, मतलब ये जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 6। ये किस में आ गया डिग्री में, 150 डिवाइडेड बाई 6। इसका आ जाएगा ये आंसर 150 डिवाइडेड बाई 6, ये डिग्री में आ गया। इस तरीके से डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।